दुपट्टे में मोबाइल छुपाकर मां से जाकर वहां पर बात, हेलो मैं फला बोल रही हूं, बहुत तुम्हारी याद आती है, तुम क्या खाए, अंडा, उनके दिल में हो जाता है फंडा। यहीं से नाजायज रिश्ते का जन्म होता। क्या मिलता है आपको? अगर आपको रिश्ता करना है तो जायज तरीके से करो, इस्लाम मना नहीं करता। चौधरी की बेटी और एक अंसारी की बेटी, दोनों मोमिना रिश्ता कर सकते। अम्मा खदीजतुल कुबरा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पसंद आई, आपकी ऑनेस्टी, तो उन्होंने फौरन रिश्ता भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सरपरस्त ख्वाजा अबू तालिब से मशवरा करके निकाह किया कि नहीं किया? अम्मा सिद्दीका को आप पसंद आए, उनकी जहानत को देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को पैगाम निकाह भेजता है कि अबू बकर सिद्दीक, आई वांट टू मैरी आयशा, आयशा से निकाह करना चाहता हूं। लेकिन आपने किसी से नाजायज बातें नहीं की है निकाह से पहले। समाज के नौजवान लड़कों लड़कियों, लानत है तुम पर कि तुम मोबाइलों के जरिए से अपने कीमती वक्त को जाया करते हो, 2-2 3-3 घंटा रातों में बात करते हो गैर महरम से। और ये बोलता है ये हरिद्वार का ये बाबा जी, इसे पता नहीं, वो बोलता है कि इस्लाम में तो ऐसा है कि नमाज पढ़ो उसके बाद जो चाहे करो। अरे जो चाहे वो करेगा तो फिर नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? वो ये बोल रहा है कि नमाज का मतलब, ये इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ने के बाद जो मन में आए वो करो। क्या पागलपन है? नमाज की अच्छी खूबसूरती क्या है पता है? नमाज का सबसे बड़ा फायदा यह है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मतलब नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। वो क्या बोल रहा है? वो बाबा जी दवाई बनाते बनाते अब वो प्रवचन गुरु बन गए। पहले दवाई बनाते थे पतंजलि, अब पतंजलि दवाई बेचते बेचते अब वो टिप्पणी करने लग गए। मेरी तकरीबन 600 स्पीचेस हैं यूट्यूब के अंदर, 600। किसी भी स्पीच में दिखा दो कि मैंने हिंदू भाइयों की किसी पूजा को डायरेक्ट हमने टारगेटेड किया और यूं कहा हो कि आप अगर पूजा करते हैं, आप अगर ये पूजा करोगे, हम इतना जरूर कहते हैं कि ईश्वर की ये मंशा, ईश्वर का ये फरमान नहीं है आप पूजा करते हैं, लेकिन एक अल्लाह, एक ईश्वर पर आस्था रखना होगा आपको। हम ये नहीं कहते कि ये पूजा करते इसीलिए ये इनके लिए जायज है शराब पीना, बेटियों के साथ जिना करना या बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना, कभी नहीं कहते। उन्होंने क्या कहा कि नमाज का मतलब, इस्लाम का मतलब, अभी 2-3 रोज पहले की स्पीच है उनकी कि इस्लाम में नमाज पढ़ने के बाद जो चाहे करो। अरे पागल आदमी, नमाज तो इतना खूबसूरत पैगाम देता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। देखिए अल्लाह ने कितनी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है। हम लोगों में अगर कोई किसी को ताकीद करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे नहीं, तुमको जरूर करना चाहिए। जरूर का मतलब यकीन, तुमको करना चाहिए, फायदा है इसमें, जरूर जाना चाहिए तुमको, ये तुमको जरूर ट्राई करनी चाहिए। अल्लाह ने वैसे इस्तेमाल किया। इन्ना, जो पढ़ने वाले लोग हैं उलमा बैठे, इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फैल, इन्ना इट इज यूज्ड फॉर ग्रांट, ताकत के लिए, यकीन के लिए। बेशक, यकीनन, नमाज, चूंकि अल्लाह जानता था कि एक गुरु आएगा, साइकिल पे पहले खैनी तंबाकू बेचते बेचते वो दवाई बेचेंगे, उसके बाद अब वो धर्म का गलत प्रचार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद आतंकवादी बनो, नमाज पढ़ने के बाद हिंदू धर्म की बेटी को उठाकर शादी करो। बिल्कुल गलत बात।
नमाज अगर कोई पढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और कुरान का वाज़े अल्फाज में आयतें मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई नमाज पढ़ता है खुलूस और खुशू और खुजू के साथ, पूरी सेहत के साथ उसके हक को अदा करते हुए नमाज पढ़ता है, तो नमाज की ये सिफत है कि अगर किसी उस नमाजी के अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई फहश बात है, तो उस फहश बात को, उस बुराई को ये नमाज रोकती है। इन्नस सलाता तन्हा, बेशक नमाज तन्हा, सलाता मुअन्नस, तन्हा भी मुअन्नस, इससे साफ पता चलता है कि सलाता ही तन्हा का फाइल है। इल्मी बात, ग्रामर की बात है ये। यकीनन नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। और दंगा क्या है? बुरी बात है। और आतंकवाद क्या है? बुरी बात है। किसी बेटी को पकड़कर जबरदस्ती उसका धर्म बदलना क्या है? बुरी बात है। संविधान में वो कानूनन जुर्म भी है। किसी को जबरदस्ती आप किसी का धर्म नहीं कबूल करवा सकते, ये कानूनन अपराध भी है। आपने कैसे कहा कि नमाज पढ़ने के बाद जो चाहे जो बुराई कर ले, चाहे शराब पी ले, चाहे हिंदू भाई की बेटी को उठाकर जबरदस्ती बहला फुसलाकर उनको कलिमा पढ़ाकर उनको इस्लाम कबूल करवाए, क्या ये जायज है इस्लाम में? इस्लाम में कतन ये जायज नहीं। ये दोनों बातें उन्होंने वाज़े लफ्जों में कही कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, उसके बाद चाहे तो उग्रवादी बनो, चाहे तो वो हिंदू बेटियों के साथ बिया रचाओ, यानी लव जिहाद करो। इन दोनों के ऊपर हम जरा रोशनी डालना चाहेंगे। जनाब बाबा साहब, हमारे बाबा गुरुजी हरिद्वार के अंदर रहने वाले, आपको शायद मालूम नहीं, अगर नमाज पढ़ना पाप होता, अगर नमाज जैसी पवित्र इबादत करना गुनाह होता, तो याद करो वाल्मीकि रामायण के उस मंत्र को, उस श्लोक को, जिसके अंदर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के पूछने पर हनुमान जी से कहा था, ए हनुमान तुम ईश्वर की पूजा करना चाहते हो, ए हनुमान तुम ईश्वर के करीब होना चाहते हो, ए हनुमान तुमको ईश्वर का प्रिय मित्र बनना है, तो आओ मैं तुमको बताता हूँ क्या करें। ए मर्यादा पुरुषोत्तम, ए रामचंद्र जी हम क्या करें बताइए जरा, आप हमको जरा कुछ ज्ञान दीजिए। प्लीज टेल मी हाउ कैन आई प्रे टू गॉड, हाउ कैन आई क्लोज टू द गॉड, हम कैसे अल्लाह के करीब हो जाए, हम कैसे ईश्वर के करीब हो जाए, जरा आप हमें बताइए। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा गया है गुरुजी, सिर्फ आपका गुरु बनने से नहीं, बल्कि अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो पढ़ो वाल्मीकि रामायण, पढ़ो आप तुलसीदास रामायण, उसके अंदर बाज़े लफ्जों में यह श्लोक मिलेगा जिसके अंदर नमाज जैसी सेम नमाज की तरह ही इबादत का तरीका हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने बताया। और यूं कहा है, प्रथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते, झुक जाओ दूसरे नंबर पर, तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्थदेव चंद्र का चौथे नंबर पर फिर कुंडली मारकर बैठो, पंचम बिंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर शांति के साथ अपने उस ध्यान से बाहर आओ, प्रथमा दारका, सीधा खड़ा हो। हनुमान जी को कह रहे रामचंद्र जी, मुसलमान भी जब नमाज पढ़ता है तो क़याम यानी सीधा खड़ा होता है। दूसरे नंबर पर देखिए मुसलमान भी रुकू करता है। दियोदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ। हनुमान जी देखिए कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर कोडलाकार, कुंडली मारकर बैठ जाओ। मुसलमान जब अत्तहियात पढ़ता है तो कुंडली मारकर बैठता है नमाज में। चतुर्थदेव चंद्र का, फिर दोबारा सजदा, फिर दोबारा कुंडली मारकर बैठो। फिर मुसलमान जब दोबारा सजदा करता है तो फिर कुंडली मारकर बैठ जाता है कायदा अखीरा में, कायदा उला, कायदा अखीरा। पंचम बिंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर अपने ध्यान से शांति के साथ बाहर आ जाओ। अब बताइए इसके अंदर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो कैसे बाहर आता है? शांति के साथ, सलामती के साथ, सलामती के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज से बाहर आने के लिए सेम नमाज का तरीका है कि नहीं है गुरुजी? या पतंजलि के दफ्तर पर घुसे और बैठे रहोगे? पढ़ो ना इस मंत्र, इस श्लोक को। जो तरीका नमाज में 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अमीन को 10 मरतबा भेज कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझाया था कि नमाज का तरीका ये है, और इस नमाज को पढ़ने के बाद ये नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरी बात से रोकती है। क्या फसाद पैदा करना बुरी बात नहीं है? फसाद गुनाह है, फसाद गुनाह कबीरा है। फसाद करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। अल्लाह का कुरान कहता है आतंकवाद उसको बोलते हैं जो इंसानों को कत्ल करता है। ये हमारा और आपका मानना है, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर इस जमीन पर कोई वोट के नाम पर, अगर इस जमीन पर कोई राजनीति के नाम पर, अगर इस जमीन पर कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगर इस जमीन पर कोई अपनी जाती मफाद के लिए अगर दंगा और फसाद करता है, अगर सन 2002 का दंगा देखो, गुजरात के अंदर तो फसाद है, कुरान की नजर में वो जुर्म है। दिल्ली का मामला हो फरवरी में, वो भी फसाद है, कुरान की नजर में वो भी गुनाह है। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, या फिर भागलपुर का दंगा हो, या फिर मुरादाबाद के ईदगाह में गोलियों की बारिश हो, या फिर जनाब कोई भी कहीं पर भी घटना हो, अगर कोई इंसान किसी को गोली से मारता है या कहीं किसी को तकलीफ देता है, फसाद बर्पा करता है, कुर्सी को बचाने के लिए डराता है एक मखसूस तबके को, तो कुरान साफ लफ्जों में कहता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन। इस जमीन पर खामखा किसी एक इंसान का अगर कोई कत्ल करता है और फसादिन फिल अर्ज़, या जमीन पर फसाद पैदा करता है, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कुरान कहता है, इसको नहीं बयान करेंगे कि नहीं मुसलमानों के यहाँ है कि नमाज पढ़ो फिर जो चाहे करो। इसका मतलब शराब पीना जायज, इसका मतलब जिना करना जायज, इसका मतलब चोरी करना जायज, इसका मतलब चुगलखोरी करना जायज, गीबत करना जायज उनके कहने के हिसाब से। लेकिन क्या ये सारी चीजें नाजायज और हराम है कि नहीं है मेरे मुस्लिम भाइयों? बिल्कुल है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि गैर महरम औरतों से बातें करना, उनसे संबंध बनाना ये भी जायज, हालांकि ये जायज नहीं है। ये तो दूर की बात है कि बेटी को पकड़कर लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनसे निकाह करना, जबरदस्ती धोखा देकर, इस्लाम में तो जनाब ये तो बहुत दूर की बात। इस्लाम में तो यूं कहा है कि तुम मुस्लिम बच्ची भी अगर कोई है समाज की, तो कोई लड़का अगर ऐसे आंखें गाड़ कर देखता यूं एकदम बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एकदम कंसीडर गौर से देखता, इस्लाम कहता है कि जायज नहीं। देखना जहां जायज ना हो गलत नजर से, तो वहां उठाकर पकड़कर लाकर शादी करना गलत तरीके से कैसे जायज हो सकता है गुरुजी? बताइए बाबा जी, आप ही बताइए। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को, बेटी को उसकी इज्जत, उसका सम्मान के लिए कहा आपके मंत्र में क्या? यत्रना, बहुत कई जगह बोल चुका हूं, यहां पर भी पढ़ रहा हूं मैं। ये हमारी मेरी खुद की तहकीक है ये मंत्र, मैंने किसी किताब में किसी की तहकीक, किसी की रिसर्च नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने के बाद यह श्लोक हमने प्रश्नोत्तरी का निकाला। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एक हदीस से समझाता हूं आपको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी घर में कोई बेटी है, एक बेटी, 2 या 3 बेटी, उसकी सही परवरिश करता है,
ध्यान रखता है, सही तालीम देता है, नेक बनाता है, तो उस इंसान को फिक्र नहीं करना चाहिए कि मेरी बेटी है, कैसे शादी कराएंगे, कैसे इसकी परवरिश होगी। अगर वो ढंग से सारी मेहनत करता है तो कल क़यामत में वो बेटी वाला जिसकी 1 या 2 या 3 इस तरह के अल्फाज हैं, एक भी अगर बेटी है, सही परवरिश की है, तो वो शख्स कल क़यामत में मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसे 2 उंगलियों का इशारा आपने के यूं, ये मैं होऊंगा, ये वो शख्स होगा। आज अगर कोई एमएलए साहब आ जाए, आज अगर सलमान खान आ जाए, शाहरुख खान आ जाए पठान फिल्म के प्रमोट के लिए, तो सब बच्चा कैसे दौड़ते हैं, हमारे जवान सब एकदम बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ते। चलो क्यों? सेल्फी लेना सर, सेल्फी, एक सेल्फी, साथ में सेल्फी लेना चाहते ताकि दिखाएंगे कि देखो मैं सलमान खान शाहरुख खान के साथ सेल्फी लेकर आया। कुछ दीनदार होते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला साहब के साथ भी लग जाते हैं कि मौलाना लाइए आपके साथ भी ले लेते हैं। कुछ और ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते तो मुखिया जी के साथ भी सेल्फी ले लेते हैं। और हमारे दोस्त लोग मौलाना जमीरुल हसन साहब हैं, साबिर साहब हैं, और भी हमारे कई सारे दोस्त हैं, उलमा है, मौलाना मुकर्रम साहब हैं, और भी बहुत सारे उलमा हैं, शुआरा हैं, हर किसी का एक फैन है। उनके साथ में सर एक सेल्फी प्लीज टेक मी। 15-20 मिनट लग गए रात धनबाद में सिर्फ लोग सेल्फी लेते लेते। जायज नहीं है सेल्फी भी। रब का जो कानून है वह है ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर। ये एक अलग टॉपिक है, उस पर उलमा बात करते। मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई बड़ा इंसान हो तो साथ में खड़े होकर सेल्फी लेने के लिए गर्व महसूस करते कि नहीं सेल्फी लेंगे। दो देखो मैंने लिया सेल्फी, ये देखो आए थे मंत्री जी आए थे तो ये देखो मैंने सेल्फी लिया, ये देखो सीएम साहब आए थे तो मैंने सेल्फी लिया, देखो मेरा फोटो उसके साथ में, अपना प्रेशर दबाने के लिए। लेकिन इस कायनात का सबसे बड़ा मोहसिन, इंसानों का, इंसानियत का भला चाहने वाला, इस कौम को दुनिया में भी बचाने वाला, कल क़यामत में भी बेड़ा पार करने वाला, अगर कोई मर्द मुजाहिद, कोई माई का लाल है तो वह आमना का राज दुलार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया के अंदर भी रब के अजाब से बचाया। सारी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई गुनाह करने की वजह से। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अंगारों की पत्थरों की बारिश हुई, बात नहीं मानी, पूरी कौम जला दी गई, पूरी कौम पत्थरों में दबा दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बात नहीं मानी तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अल्लाह ने पानियों में, सैलाब में गर्क किया कि नहीं किया। फिरौन ने बात नहीं मानी तो दरिया के अंदर उसको बहा दिया जाता है। कारून बात नहीं मानता है तो जमीन, घर समेत जमीन पे धंसा दिया जाता है। फसखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, सबको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, सबको कोई नहीं बचते। बनी इसराइल में एक तबका ऐसा था कि कुनू क़िरदतन खासीन, बंदर बना दिए गए, जानवरों जैसी शक्ल बना दी गई उनकी, उनके नबियों की बात न मानने की वजह से। लेकिन हम मुसलमान, बताइए कहीं बांग्लादेश का मुसलमान हो, अफगानिस्तान का मुसलमान हो, भारत का मुसलमान हो, या कतर का मुसलमान हो, सऊदी अरब का मुसलमान हो, या दुबई का मुसलमान हो, श्रीलंका का मुसलमान हो, इसराइल का मुसलमान हो, चाइना जापान का मुसलमान हो, अल्लाह के नबी का खिलाफ करता है, सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारता है, शराब पीता है, जिना करता है, गलत काम करता है, उसके बावजूद भी अल्लाह ने इस कौम को हलाक नहीं किया है। क्यों? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहसान है। आप अलैहिस्सलाम ने हालत मौत के वक्त में कहा था कि जिब्राइल तुम मुझे ले जा सकते हो, मुझे मोहलत नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं जीना है और इस दुनिया में, लेकिन एक अल्लाह से वादा करवा दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे पिछली कौम को हलाक किया है, मेरी इस कौम को बैक वक्त अल्लाह हलाक नहीं करेगा। वो दुआ कबूल की गई। ये कौम गुनाह करती है तब भी अल्लाह 2 वक्त की रोजी रोटी देता है। ये कौम बेईमानी करती है,
बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, लोगों के खून को चूसते हैं। सियासत की दुनिया में चले गए तो लोगों के खून को चूसते हैं। पावर में आ गए तो गलत तरीके पर फंड जनाब अपने अकाउंटों में भर लेते हैं, लोगों तक उनके हक हुकूक नहीं पहुंचते। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला बैक वक्त पूरी कौम को तबाह नहीं कर रहा है। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ की वजह से। और कल क़यामत में भी जब सब परेशान होंगे तो वहां अगर कोई जात बचाने वाली होगी तो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। बताओ मेरे भाइयों, वो जात, वो नबी कह रहा है ऐसे मेरे साथ होंगे। तो इसी हदीस को आप इस मंत्र में समझिए, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जहां बेटी का सम्मान ना हो, बेटी की इज्जत ना हो, वहां ईश्वर भी नहीं आते। और हम वो हैं जो बेटी की इज्जत करते। इस्लाम वो है जो बेटी के लिए कहा जाता है बेटी अकेले बाजार मत जाओ। इसलिए इन्नल मरअता औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, रवाहुल बुखारी। जब औरत अकेली मार्केट में जाती है, बेपर्दा होकर जाती है, तो शैतान पीछे से जाता है। इन्नल मरअता औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान उसका पीछा करता है। देखिए कितनी फिक्र है इस्लाम को, किसकी? बेटी की। और आप ये कह रहे हो कि इस्लाम के अंदर ये है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद आतंकवाद बनो, नमाज पढ़ने के बाद शराब पियो। अरे शराब भी जायज नहीं है। शराब क्या, अगर कोई नशा आवर चीज किसी के हथेली पर है, अगर कोई मट्टी है उसके अंदर नशा है, उस मट्टी को खाकर कोई मदहोश हो जाता है, नशा है उस मट्टी में, तो वो भी हराम है, नाजायज है। अब बल्कि बड़ी सख्त वईद भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शराब पीने वाला, शराब का सेवन करने वाला, सुअर कोई खाकर आ जाए आपकी बस्ती में, नजिसुल ऐन हराम है, सुअर पीक हराम, बिल्कुल नाजायज, नॉट अलाउड टू ईट द मटन ऑफ पिग। सुअर का मांस खाना नॉट अलाउड, जायज नहीं, नजिसुल ऐन होने की वजह से। लेकिन कोई खाकर आ जाता है तो उसका वबाल सिर्फ सुअर खाने वाले पर होता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई शराब पी कर आता है तो उसका वबाल शराब पीने वाले पर नहीं होता, बल्कि पूरे समाज वाले को उसका वबाल भुगतना पड़ता है, सबके ऊपर आता है। तुम कह रहे हो कि नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। पहले पढ़ते इस्लाम को, दुनिया के सारे धर्म की तारीफ उनके गुरुओं ने की, लेकिन इस्लाम वो मजहब है जिसकी तारीफ अल्लाह ने खुद की। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लाओ दुनिया वालों, है तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर, मुकाबला कर सकते हो। दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से हम कहना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम करने से नहीं, इस्लाम का नाम अल्लाह ने रखा है, मुसलमानों का ये नाम अल्लाह का दिया हुआ है। ये तुम्हारी मीडिया हाउस में बेज़मीर लोगों के भौंकने की वजह से, उनके बोलने की वजह से मुसलमान बदनाम नहीं होगा, कुरान बदनाम नहीं होगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेहयाई बुरी बातों से ये नमाज रोकती है। अगर कोई आदमी चोरी करता है, कैसे रोकोगे? जेल में डालकर नहीं, इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर ले आओ, 1 महीना ढंग से नमाज पढ़ाओ। जब वो सजदे में जाएगा, जब वो ईश्वर के करीब होगा, जब वो पढ़ेगा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, के हेतु वो ब्रह्म गतिस्तान्ते सत्संगतिर्दान विचारतोषः, ईश्वर का नाम जपेगा तो ईश्वर के करीब होगा। आदमी अल्लाह के सबसे करीब कब होता है? जब वो आदमी सजदे में होता है। अगर आपका कोई मामला अटका हुआ है, एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। आप जाइए, वजू कीजिए, रातों को बिल्कुल जब सब लोग सो जाएं, वजू कर कर आप चले जाइए मस्जिद में एक कोने में और 2 रकात
नमाज की नीयत बांधिए और खूब अल्लाह की तरफ तवज्जो कर कर आप अल्लाह की तारीफ कीजिए, सूरह फातिहा पढ़िए, सूरत मिलाइए, रुकू में जाइए, सजदे में जाकर आंसू बहाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह आई एम हेल्पलेस, ए अल्लाह मैं कमजोर हूं, ए अल्लाह मेरा गुनाह इतना है कि गुनाह मेरा तेरी रहमत के सामने कुछ नहीं है, ए अल्लाह तू अल क़हार है, ए अल्लाह तू जब्बार है, ए अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, ए अल्लाह तू रहमान है, ए अल्लाह तू रहीम है, ए अल्लाह तू वदूद है, ए अल्लाह तू लतीफुन खबीर है, ए अल्लाह तू समीउन बसीर है। अल्लाह की तारीफ कीजिए तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है। अल्लाह अंधा नहीं है, अल्लाह गूंगा बहरा नहीं है, वो अल्लाह जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस अल्लाह को नमाजों के जरिए से अपने मसाइल का हल करवा लिया करते थे, वो सहाबा को तलकीन किया गया था, तबे ताबीन ऐसा करते थे। आज हमारा नौजवान रातों को 2 बजे मोबाइल लगाएगा कानों में, हेलो मैडम, व्हाट डिड यू ईट इन द नाइट, व्हाट डिड यू टेक लंच, व्हाट डिड यू टेक लंच टुडे, व्हाट डिड यू टेक डिनर, व्हाट डिड यू टेक इन द डिनर, तुमने रातों में क्या खाया, तुमने लंच में क्या लिया, एंड वेयर डिड यू गो, कहां गए घूमने के लिए, यही सब बात होती है। अगर आपको जिंदगी में आपको नौकरी नहीं मिली, अगर आपके घर के अंदर अगर कोई फाका है, कोई दिक्कत है, घर का कोई फर्द बीमार है, तो 2 रकात नमाज पढ़ो अल्लाह के सामने में। वही जो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हो पूरी पूरी रात, उसी हिस्से में, उसी मोहब्बत के साथ और उसी तड़प के साथ और उसी कुर्बत के साथ, उसी एतकाद के साथ, उसी विश्वास के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। मैं अगर कसम खाकर भी कहूंगा तो शायद मैं हानिस नहीं होऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मसाइल का हल, आपके सजदे से, सर उठाने से पहले आपके मसाइल का हल होगा, अगर आप इतनी कुर्बत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ अल्लाह को याद करेंगे तो। जी ये तो नहीं करेंगे मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आज यकीनन हमारे आमाले बद की वजह से, हमारे गलत रवैये की वजह से लोग हम पर कीचड़ उछाते हैं, हमारे लिए बोलते। और वो क्या बोला, और भी बोला ना, आगे क्या बोला, वो आगे ये भी बोला कि मुसलमान उनको जन्नत में हूरें मिलेंगी, और उनको ये कहा है कि टोपी पहनो, मूंछ कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। जन्नत का ये मतलब तखने से ऊपर पैजामा पहनो। तखने से ऊपर क्यों पैजामा पहनते, क्यों, किस लिए पहनते? दिस इज कमांड ऑफ लास्ट प्रॉफिट। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि टखने से नीचे पैजामा आपका नहीं होना चाहिए। जो हिस्सा टखने से नीचे पैजामा जहां तक होगा, अल्लाह उस हिस्से को जहन्नम में डाल देंगे। मैं अस्फल मिनल काबैली मिनल इजारी फफिन्नार, जो हिस्सा टखने से नहीं, ये तकब्बुर की अलामत है। हाँ, अगर कोई आदमी मोटा है, बेचारा लुंगी यहाँ बांधता है, बार बार खिसक कर, वहीं अबू बकर सिद्दीक का पेट, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जो पेट था वो थोड़ा भारी था, बड़ा था, तो वो तहमद और कुछ बांधते थे, वो नीचे हो जाती थी, तो वो एक उज़्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एकदम बिल्कुल जेंटलमैन, काले रंग का चश्मा और जनाब वो दोनों कान में ब्लूटूथ और मुंह में पान, यहां चैन, ससुर की दी हुई खपाची गाड़ी जहेज में, और पैंट ऐसे पहनते हैं हमारे बाज नौजवान। पीछे का सब कुछ दिखता है कि नहीं दिखता, उसका पूरा एडन गार्डन दिखता है उसका पूरा। उधर देखिए टखने से नीचे, सफाई कर्मी की जरूरत ही नहीं। नगर निगम वालों को कह दो 3-4 नौजवानों को खड़ा कर दो डेली सुबह सड़क पे, वो चलेंगे तो पूरी की पूरी सड़क साफ होती भी चली जाएगी। तकब्बुर की अलामत है। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे तो आपका कपड़ा भी बच जाएगा, साबन भी, सरफ भी, कपड़ा गंदा भी कम होगा, मुहज्जब लगोगे,
मैं अस्फल मिनल काबैन। बाबा जी रामदेव साहब, हम इसलिए टखने से ऊपर पैजामा पहनते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि टखने से नीचे पैजामा या लुंगी या शलवार नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं, वो क्या बोलता है कि जन्नत का मतलब टखने से नीचे पैजामा। क्या पागलपन है, जन्नत का मतलब टखना नीचे से टखने से ऊपर पैजामा पहनना, जन्नत का ये मतलब है? अरे जन्नत एक ठिकाना है, जो बुराई से अगर कोई अपने आप को बचा कर लेकर जाता है इस दुनिया से, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। वनहन जन्नत में जाएंगे वो, वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अच्छे लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत जाएंगे। पापिष्ठास्ते परप शांति यमरूपम भयंकरम। बाबा रामदेव जी नहीं है ये मंत्र आपको याद? मैं नहीं आपके खिलाफ, मैं आपके गलत सोच के खिलाफ बोल रहा हूं। मेरी तकरीर अगर आप सुनो तो आप गौर करना कि तालिबे इल्म सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो इंसानों को बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है, अगर खुलूस के साथ नमाज पढ़ी जाए। लेकिन मेरे मुसलमानों, कभी कभी हम वजह बन जाते। क्यों उन्होंने ये बात कही? क्योंकि मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, उसके साथ साथ चाय की दुकान पे बैठकर बुराई करता है। नमाज पढ़ता है, हाजी साहब बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मामलात के अंदर गड़बड़ी। हाजी साहब हैं, समाज के अंदर में एक बड़ा नाम है, दाढ़ियां लंबी लंबी। रास्ते के अंदर, मैं नहीं नाम लूंगा, अपने अररिया के अंदर में एक साहिब है, अपने घर के सामने में मट्टी डालकर उसको अपने जो सड़क है उस सड़क से कहीं 2-3 फीट ऊपर उसको मट्टी डालकर उसको ऊंची करके वो सड़क को बनाए हुए। तकलीफ होती है, गाड़ी की चेचिस, गाड़ी का हिस्सा पार्ट्स ऑफ बॉडी गाड़ी के लग जाते, दिक्कत होती। इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीजें को हटाना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। ईमान के हिस्सों में से अदना हिस्सा है ये। अगर कोई तकलीफ दे चीज, ये नहीं कि जनाब मुखिया जी ही काम करेंगे, अगर कहीं पर सड़क में कोई गड्ढा हो जाए तो मुखिया जी भरेगा। आप खिदमत खल्क समझकर, रिफाही काम समझकर आप चंदा करके 1-2 सीमेंट मट्टी, 1-2 सीमेंट बोरी सीमेंट लाकर और रेत लाकर उसमें थोड़ी बहुत रोड़ी डाल करके उसको ठीक कर सकते हैं। आपके लिए सदका जारिया होगा। ये नहीं कि जनाब हम मुखिया जी या सरपंच साहब या एमएलए साहब या एमपी साहब ही करेंगे तभी होगा। आप भी कुछ सवाब कमाइए, वो तो करेंगे सरकार के फंड से, वो करेंगे उनको पैसा मिलेगा। आप करेंगे तो आपको वहां पैसा मिलेगा जहां पर कोई किसी को पैसा नहीं देने वाला होगा। जहां पर नेकियों की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको या आपका अच्छा अमल काम आएगा। मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, यकीनन हमें और आपको अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। तब्दीली अगर नहीं लाएंगे हम और आप, तो ये ऐसे लोग खामखा एतराज करेंगे। हम लोग अमल के एतबार से बहुत कच्चे हैं, बहुत कच्चे। आज यकीनन इस्लाम पर एतराज होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि इस्लाम के जितने भी अफ़आल हैं उन सबको मुसलमान अमली एतबार से लोगों के सामने में पेश नहीं कर रहा है। हर मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम लोगों को एक तरीका बतलाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से फील्ड के अंदर ऐसा है कि जो मुसलमानों को यूं ही छोड़ दिया हो कि मुसलमानों तुमको जो करना है तुम करो। गलत कल्चर, गलत तहजीब, गलत तरीके को अपनाकर मुसलमान बदनाम होता है। वरना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ दुनिया वालों को वो पैगाम दिया है कि अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो आज ना सही, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल के बाद आपका कामयाब होना लाजमी है। आप कामयाब होंगे। क्या गलत तरीके से तिजारत करने पर ही आदमी दुनिया का पहले नंबर का मालदार बनता है? अरे मालदार बनना तो दूर की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तिजारत करके दुनिया के अंदर अस्सादिक अल अमीन का खिताब पाया था। आपने शेयर मार्केट के शेयर्स गलत तरीके पर नहीं खरीदे थे। आपने NFT के अंदर में कोई भी छल कपट नहीं किया था। ये तो ये झूठे लोग होते हैं
ये तो ये अपने पैसों की वजह से लोगों के ज़मीर को खरीदते हैं, मीडिया हाउसेस को खरीद लेते हैं और बड़े बड़े ठेकेदारों को खरीद कर जनाब अपने आप को कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। लेकिन होता क्या है, झूठ तो झूठ है। मैंने 4 महीना पहले ये भविष्यवाणी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने अपनी तहकीक के हिसाब से बात कही थी। अब से 4 महीना पहले ये जो शख्स दुनिया के भारत के अंदर दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार बना हुआ, इसके अंदर छल है, इसके अंदर कपट है। एक न एक दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको दिखाएगा कि तुम बेईमानी करके कुर्सी नंबर 2 पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। अगर आपको ईमानदार बनना है, आप कहेंगे कि मौलाना तो फिर हम किसका तरीका ढूंढे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका ढूंढिए ना। 20 साल की उम्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल अमीन का खिताब मिला था, अस-सादिक का खिताब मिला था। वो भी किसने दिया था? एक यहूदी ने दिया था। साइब बिन कैस अल मखजूमी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अस-सादिक अल अमीन का खिताब दिया था। आप सच्चे थे, आप अमीन भी थे, लेकिन वो यहूदी असल नाम जर्जीस था, लेकिन उसको साइब बिन कैस अल मखजूमी बोलते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैसा लेते उनसे, पैसा लेने के बाद आप अलैहिस्सलाम प्रॉफिट लेकर पहले जो पैसा होता उनका वो पैसा उनको देते, उसके बाद फिर जो प्रॉफिट में से बचाकर 10%, 20%, 30% या आधा या पाव या 3 पाव उनको भी देते और आप भी रखते। आपकी इस दयानतदारी को देखकर, आपकी इस अमानतदारी को देखकर वो यहूदी कहता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह यू आर ऑनेस्ट पर्सन, तुमसे ज्यादा अमानतदार, तुमसे ज्यादा सच्चा इंसान मैंने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। तब लोगों ने कहना शुरू किया कि मोहम्मद आप तो सच्चे हैं, आप तो अमानतदार हैं। तब लोगों ने शुरू किया, एक गैर ने आपसे मुतासिर होकर मामलात अच्छा होना चाहिए, इससे ये पैगाम मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी से पैसे लिए 2 दिन 3 दिन कहकर 2 साल लगा देते। मामलात के अंदर गड़बड़ी है, नमाज नहीं पढ़ोगे रब माफ करेगा, यू कैन एंटर द पैराडाइज, जन्नत जा सकते हो। रोजा नहीं रखोगे, अगर रब माफ कर दे, रब का हक है वो रोजा रखना, तो अल्लाह माफ कर देगा, तो यू कैन रिसीव द पैराडाइज। अगर आप ज़कात नहीं दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपना हक माफ कर देगा, खुद अल्लाह माफ कर देगा कल क़यामत में। अगर अल्लाह ने चाहा तो यू कैन रिसीव, यू कैन अचीव द पैराडाइज, तुम जन्नत जा सकते हो। लेकिन मामलात के अंदर अगर गड़बड़ी की है, किसी की जमीन के ऊपर कब्जा किया है, किसी की दौलत हड़प ली है, अपनी ताकत के बलबूते पर अगर दादागिरी की है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी को गाली दी है, किसी का खून बहाया है, तो याद रखो मुसलमानों, रब कहेगा मैं आज कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू बिकॉज इट इज नॉट माई राइट। ये मेरा हक नहीं है, बल्कि सामने वाला जिसका तुमने लूटा है ये उसका हक है। पूछो उससे, अगर वो माफ करेगा मैं माफ कर दूंगा, अगर उसने माफ कर दिया तो तुम आजाद हो, तुम जन्नत जा सकते हो। लेकिन वहां पर आदमी को नेकी की जरूरत होगी। वो देखेगा कि अच्छा इसने मुझे मेरे ऊपर जुल्म किया था, वो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मुझे तो इंतकाम नहीं चाहिए, मुझे नेकी चाहिए इससे, और फिर उसके जुल्म की मिकदार नेकी उठाकर उसकी इस शख्स को दे दी जाएगी और इसका गुनाह उस पर डाला जाएगा। दुनिया के अंदर बेईमानी करने की वजह से, दुनिया के अंदर मामलात में गड़बड़ी करने की वजह से, और फिर वो शख्स जो नेकियों का अंबार लेकर पहुंचा होगा, एक भी नेकी नहीं होगी, हाथ पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईमानदारी से तिजारत करके नाम कमाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये नहीं शेयर मार्केट के शेयर्स को अप्स एंड डाउन करके गलत तरीके पर। हम लोगों पर भी तो ये फिट होता है ना, हम लोग भी कभी फ्रूट्स की दुकान करते हैं या परचून की दुकान, किराना दुकान करते हैं या कुछ और भी बेचते हैं। अगर किसी माल में कोई डिफॉल्ट माल है, खराब माल है, तो आप सामने जो ग्राहक है आप उसको यूं कहिए कि इस माल के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम इतनी नहीं इतनी कीमत में आपको देंगे, लेकिन ये खराबी है। लेकिन होता क्या है, सेब खरीदने जाइए, देखिए जहां से सेब खराब होगा ना वहीं पर वो लोगो लगा देते हैं, ऐसे चिपका देते हैं वहां पे।
लगता है कि वाह बहुत अच्छा, लेकिन जब काट कर खाने जाइए तो वहीं से खराब निकलता है। ये क्या है? ये धोखा है। अल्लाह के नबी ऐसा नहीं करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बल्कि एक मौके पर मैंने कई जगह बोला भी है, आप अलैहिस्सलाम एक मर्तबा 20 ऊँटनियां लेकर गए। वधूमंत दिविरदश, वधूमंत 20 मादा ऊँटनियां, 20 ऊँटनियां लेकर गए बेचने। आपको इमरजेंसी कॉल आया, आप चले गए, यानी कहीं से बुलावा आया, आप चले गए। आपने खादिम को कहा कि बेटे ये 20 ऊँट बेच लेना, इसकी इतनी नहीं इतनी कीमत होगी। इसमें से एक ऊँट लंगड़ा है, एक ऊँटनी इसके अंदर उसकी टांग खराब है, वो नहीं चल सकती, इसलिए उसकी कीमत आधी होगी। जो भी सामने लेने वाला होगा उसको बताकर बेचना, ये झूठ बोलकर नहीं। आज हम लोग गाय बैल भैंस लेकर जाते हैं, दूध उतना नहीं भी होता तब भी झूठ बोलते हैं ना, इसके अंदर 5 किलो दूध है, लीजिए ये गाय बेहतर है, ये भैंस बेहतर है। हर मामले में अगर कोई जर्रा बराबर फ्रॉड करता है, धोखा करता है, तो वो इंसान धोखा, झूठा है, कज़्ज़ाब है, फासिक है, कुछ भी कह लीजिए उसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गए, 20 ऊँट बेच दिए गए। जिसकी टांग टूटी हुई थी उसको भी पूरी कीमत में बेच दिया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आते ही आपने कहा कि भाई मुकम्मल कीमत में क्यों बेचा तुमने, गलत किया तुमने, चलो कौन आदमी है वो। आप अलैहिस्सलाम फौरन पहुंचे, जाकर आपने कहा कि भाई ये ऊंट एक इसमें से खराब ऊंट भी है, टांग टूटी हुई है, वो चल नहीं सकती, तुम्हारे साथ यमन तक नहीं जा सकती, रिटर्न करो उसको, ये पैसे लो। वो आदमी देखिए, वो आदमी कहता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आर यू मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला? आई केम फ्रॉम यमन, यमन से आया था, बट माई ओनर टोल्ड मी, मेरे मालिक ने मुझसे कहा था, यू मस्ट टू बाय द थिंग विच इज रिलेटेड टू द मुहम्मद सन ऑफ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यानी सन ऑफ अब्दुल्ला, मोहम्मद के ही जो माल हो उसी को खरीदना, किसी और के माल को मत खरीद कर लाना। तो मेरे आका ने कहा था, और ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अभी उम्र कितनी है मोहम्मद रसूलुल्लाह की? 20 साल, सिर्फ 20 साल, नबी नहीं बने अभी, मात्र 20 साल। हमारा 20 साल का बच्चा तो अभी मोबाइले में गुम होता है, अभी सलमान खान शाहरुख खान की तरह छुट्टियां बांधता है, पीछे बड़े बाल कर लेंगे, रबड़ लगा लेंगे, लड़का होकर लड़की की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। जायज नहीं है, हराम है। शाहरुख ने पठान फिल्म में ऐसा बाल बनाया तो हम भी वैसा रखेंगे। अल्लाह के नबी के बाल के कितने तरीके नहीं जानते हमारे बच्चे। सलमान खान ने तेरे नाम में कैसा बाल रखा, अजी बीच से फाड़ कर, बच्चे बच्चे। एक जगह तो हमने न्यूज में ये भी पढ़ा था, किसी की मांग रही इधर से इधर हो रही थी तो वो बीच में तेजाब डाल लिया ऐसे करके। बताइए ये पागलपन। अल्लाह के नबी कैसे बाल रखते थे? वफरा, लिम्मा, जुम्मा, 3 तरीके के। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आता है, हजरत अली भी फरमाते हैं कि हम भी कभी कभी बाल को साफ कर लिया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अपने बालों को बिल्कुल उस तरह से साफ करते थे। हम आजकल अपनी जुबान में जिनको बोल देते हैं कि गंजा होना, टकला हो जाना, होगा कोई टकला? वफरा क्या है, लिम्मा क्या, जुम्मा क्या, जवान नहीं जानेगा। लेकिन शाहरुख खान पठान फिल्म में कैसा बाल रखा जी, वो चुरकी बनाया, वैसा बनाएंगे। एक सुन्नत पर अमल करोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो उसने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपकी दौलत, आपकी ऊँटनी देखकर हमने इस लंगड़ी ऊँट को भी खरीदा, हम वापस नहीं कर सकते। बैरकैब बहुत मुश्किल के बाद उसने रिटर्न किया और ये कहा कि हम आज नहीं आए थे, 3 दिन से आई हैव कम हियर बिफोर 3 days, 3 दिन पहले यहाँ आ चुका हूँ और सिर्फ आपके माल का, आपकी ऊँटनी का, आपके ऊँट का आने का इंतजार मैं कर रहा था, क्योंकि आपके अमानतदार और आपके सदाकत और आपके अमानतदारी की लोग मिसाल देते हमारे यमन में, इसीलिए मैं आपके इंतजार में था। जैसे ही देखा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ऊँट लेकर पहुंचे, ऊँटनियां लेकर पहुंचे हैं, मंत्र के अंदर कहा गया वधूमन तो दिविरदश 20 ऊँटनियां
यही 20 ऊँटनियों के तरफ इशारा है कि आप अलैहिस्सलाम 20 ऊँट लेकर गए। यमन के आदमी आए, उन्होंने खरीदा, लेकिन जो कमी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोग उसके सामने वाज़े की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, है कोई माए का लाल इतनी अमानतदारी के साथ तिजारत करने वाला? उस नबी पर एतराज करने से पहले, कीचड़ उछालने से पहले, है कोई ऐसा तिजार ताजिर जो आप पेश कर सको कि अगर जर्रा बराबर कमी हो आप अलैहिस्सलाम चाहते तो छोड़ सकते थे कि जाओ चला गया, लेकिन नहीं, घोड़े पर बैठकर अपने खादिम को लेकर उसका पीछा किया कि वह कहां से आया था। वहां जाकर एक्सप्लेन करता, इस ऊंटनी के अंदर ये कमी है, इसकी 50,000 कीमत नहीं 25,000 कीमत ले लो, 25,000 वापस मैं तुमको करने के लिए तैयार। आज तो हम लोग ऐसे हैं, अगर कोई खराब माल भी, अगर जिसकी कीमत 10 रुपए हो, अगर 100 रुपए में कोई दे दे, 100 रुपए में अगर बिक जाए तो समझते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल नहीं, अगर सामने वाले को खबर नहीं है तो उसको आगाह कीजिए, उसको वाज़े कीजिए। मेरे भाइयों, इस्लाम इन्हीं चीजों के साथ, अपनी आन बान शान के साथ पूरी दुनिया के अंदर चमकता और दमकता। यही वजह है कि इस्लाम अपने तारुफ के लिए किसी का मोहताज नहीं है। इस्लाम ही अल्लाह ने इसलिए पसंद भी फरमाया है, इसलिए कि इसके कानून अनोखे हैं और इसके वाक़यात अच्छे हैं। इसकी सदाकत की मिसालें, अदालत की मिसालें और मोहब्बत की मिसालें, इंसानियत की मिसालें, मानवता की मिसालें दुनिया के किसी और धर्म के अंदर नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर है। कुरान पढ़ो तो सवाब मिलेगा, गीता पढ़ो तो सिर्फ आपके जिस मकसद के लिए पढ़ते हो वो हासिल हो सकता है, पुण्य नहीं मिल सकता। बाइबल पढ़ो, बरनयास पढ़ो, अवास्था पढ़ो, दसातीर पढ़ो, हनुमान चालीसा ही क्यों ना पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये हनुमान चालीसा है, थोड़ा लंबा है, मुकम्मल पढ़ने का टाइम नहीं है। हिंदू भाई इसलिए पढ़ते हैं जब किसी को भूत आता है या कोई जादू या आसिक इस तरह का शक हो तो हिंदू भाई उसको पढ़ते हैं ताकि उसको इन परेशानियों से निजात मिल जाए। लेकिन पढ़ने के बाद क्या उनके नामे अमाल में पुण्य लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर एक मुसलमान कुरान पढ़ता है, अगर एक मुसलमान सूरह इखलास पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका मकसद भी पूरा होता है और पढ़ लेने के बाद क़यामत तक उसके नामे आमाल में सवाब भी लिखा जाता है। ये सिस्टम है इस्लाम का, ये सच्चाई, ये अच्छाई है इस्लाम की। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम तमाम मुसलमानों को अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। ज़लज़ले के ताल्लुक से जो इस तरह के भूकंप और अर्थक्वेक आते हैं, इन मुहलिक खराबी और बीमारी जो हमारे जनरेशन में है, इनसे रिमूव होना चाहिए और हमारे जवानों को सही रास्ते पर आना चाहिए। लोग एतराज़ करते हैं, चाहे नमाज हो, कुरान हो, उनके एतराज़ से वक्ती तौर पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन रियलिटी वो नहीं है जो वो बयान कर रहे हैं। रियलिटी वो है जो हमारे कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है। वो साफ लफ्ज़ों में है कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती, ये नमाज की सिफत है। इसलिए हमारे तमाम मुस्लिम भाई आज ये अहद करें कि हम लोग पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। अगर कोई जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, इमाम इसहाक बिन राहवे फरमाते हैं कि वो काफिर हो गया जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। कद माजी में जिस माजी पे जब इस्तेमाल होता है तो यकीन का माना देता है। इसीलिए यूं कहा जाता है कि जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया कि नहीं पढ़ा हमने, कि नहीं पढ़नी हमको नमाज, फक़द कफर, गोया उसने कुफ्र किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते, इमाम इसहाक बिन राहवे फरमाते और अइम्मा किराम ने कहा कि नहीं, काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता ये कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच गया है। इसलिए हमारे वो नौजवान जो गानों में मस्त रहते, हमारे वो नौजवान जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग चैटिंग में मशगूल रहते, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने आपको जवानी दी है। अच्छा काम कीजिए, जवानी के बारे में रब पूछेगा भी, जवानी दी थी कहां पर इस्तेमाल
अमाल कहां पर पुरानी करके आए, वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहां खपा कर आए, कहां पुरानी करके आए, मोबाइलों के पीछे, फेसबुक के पीछे, यूट्यूब के पीछे, इंस्टाग्राम के पीछे कि तुमने कुरान करीम की भी तिलावत करनी सीखी कि नहीं सीखी। ये सवाल होगा मेरे जवानों। ये जलसा कामयाब तभी होगा, आपका आना तभी मुबारक हो सकता है जब आप अपनी जिंदगी के अंदर ये अज़्म कर लें, ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह टुडे फ्रॉम टुडे आई वांट टू डिसाइड, डिसाइडेड कंप्लीटली इन दिस फील्ड, इन दिस पंडाल, ऑन दिस स्टेज इन फ्रंट ऑफ मौलाना अब्दुल्ला एंड लॉट ऑफ उलमाए किराम हियर दे आर प्रेजेंटिंग ऑन देयर सीट, जो यहां पर बैठे हुए हैं कि आज इंशाअल्लाह टुडे आई विल ऑफर सला 5 times a day in every situation, हर हमेशा नमाज पढ़ूंगा, अपनी जवानी बिता दूंगा नमाज पढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह यू विल प्रोग्रेस, यू विल चेंज द वर्ल्ड। अपने सोसाइटी को बदल सकते, अपनी जिंदगी को बदल सकते। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।